नमस्कार दोस्तों, क्या हो अगर हम अपने बचपन में लौट सके, वो कंचे खेलना, छुपा छुपी खेलना, या फिर भविष्य में जाकर देख सके कि 100 साल बाद दुनिया कैसी होगी। यही सवाल हमें टाइम ट्रैवल की ओर ले जाता है। टाइम ट्रैवल का मतलब है समय में आगे या पीछे जाना। टाइम ट्रैवल की सबसे रहस्यमय और प्रसिद्ध घटनाएं मैं आपको बताता हूँ। एलन हक और उनका रहस्यमय कैमरा। दूसरा है जॉन टाइटर, भविष्य से आया व्यक्ति। अमेरिका का फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, भविष्य से आया शेयर बाजार का जीनियस एंड्रू कार्लसन। सार्जेंट आर्टुरो, 1950 में अचानक आया 2006 का आदमी। रुडोल्फ फेल्स, 1876 से 1950 में अचानक प्रकट हुआ आदमी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घटित टाइम ट्रैवल की घटनाएं। 35 साल बाद लौटा कंकालों से भरा प्लेन, फ्लाइट 513। ये थे कुछ टाइम ट्रैवल के रहस्यमय घटनाएं। लेकिन क्या ये सच में संभव है या ये सिर्फ फिल्मों और कहानियों की बात है? आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए। तो वीडियो में बने रहिएगा। टाइम ट्रैवल क्या है? व्हाट इज टाइम ट्रैवल? टाइम ट्रैवल का मतलब है भविष्य या अतीत में जाना। मतलब हम अगर किसी टाइम मशीन में बैठे और 50 साल पीछे चले जाए तो ये अतीत में टाइम ट्रैवल होगा। अगर हम 100 साल आगे चले जाए तो ये भविष्य में टाइम ट्रैवल कहलाएगा। अब सवाल ये है कि ये मुमकिन है या नहीं। भविष्य में जाने के 3 तरीके हैं। हाउ टू ट्रैवल टू द फ्यूचर। साइंस के हिसाब से हम भविष्य में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। इसके 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है बहुत तेज चलना, स्पीड से टाइम ट्रैवल। अगर हम बहुत तेज यानी कि लाइट की स्पीड से सफर करें तो हमारा समय धीरे धीरे बीतेगा और बाकी दुनिया का समय तेजी से निकलेगा। मान लीजिए कि आपने एक बहुत तेज स्पेसशिप में सफर किया जो लाइट की स्पीड के करीब उड़ता है। जब आप 10 साल बाद वापस आएंगे तो धरती पर 100 साल बीत चुके होंगे, यानी आपने भविष्य में सफर कर लिया। ये कोई कहानी नहीं बल्कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित है। अगर आप थियरी ऑफ रिलेटिविटी को एकदम आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इसे 2 हिस्सों में बांटा जाता है, स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी। विशेष सापेक्षता सिद्धांत और सामान्य सापेक्षता सिद्धांत। सबसे पहले समझते हैं स्पेशल रिलेटिविटी को। इसका मतलब है जब चीजें बहुत तेज चलती है। यह सिद्धांत 1905 में आया और इसमें 2 मुख्य बातें थी, समय और गति का संबंध। अगर कोई चीज बहुत तेज, लगभग प्रकाश की गति से चलती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक आदमी रॉकेट में बैठकर प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में चला गया और 10 साल बाद वापस लौटा। उसे लगेगा कि उसने सिर्फ 10 साल बिताए हैं, लेकिन धरती पर 100 साल बीत चुके होंगे, यानी वो भविष्य में आ चुका होगा। लंबाई सिकुड़ना। जब कोई वस्तु बहुत तेज चलती है तो वो हमें छोटी दिखाई देती है। E is equal to mc²। ये आइंस्टाइन का सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला है जो बताता है कि ऊर्जा यानी कि एनर्जी और द्रव्यमान यानी कि मास एक दूसरे में बदल सकते हैं। यही सिद्धांत न्यूक्लियर बम और परमाणु ऊर्जा का आधार है। अब बढ़ते हैं जनरल रिलेटिविटी की तरफ, जब ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण भी शामिल हो। 1915 में आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी असल में समय और स्थान को मोड़ देती है। फॉर एग्जाम्पल, हम हर दिन अपने फोन में जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीपीएस सही तरीके से काम करने के लिए आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी पर निर्भर करता है? कैसे? चलिए जानते हैं। जीपीएस सैटेलाइट धरती से लगभग 20,000 किलोमीटर के ऊपर होते हैं और बहुत तेज गति से घूमते हैं। वहां गुरुत्वाकर्षण धरती की तुलना में कम होता है। जनरल रिलेटिविटी के अनुसार जहां गुरुत्वाकर्षण कम होता है वहां घड़ियां तेज चलती है। इसका मतलब है कि जीपीएस सैटेलाइट की घड़ियां धरती पर घड़ियों से 38 माइक्रोसेकंड प्रतिदिन तेज चलती है। अगर इस समय के अंतर को ठीक ना किया जाए तो जीपीएस हर दिन कई किलोमीटर की गलती करने लगेगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल है सूर्य ग्रहण और लाइट का मुड़ना, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकाश यानी कि लाइट भी मुड़ सकता है? जब 1919 में सूर्य ग्रहण हुआ तो साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि जब सूर्य के पास से तारों की रोशनी आई तो वह थोड़ी मुड़ गई थी, यानी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण रोशनी को भी अपनी ओर खींच सकता है। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है।
ये हमें ब्लैक होल और दूर की आकाशगंगा को देखने में मदद करता है। साइंस फिक्शन मूवी में भी इसे कई बार दिखाया गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं भविष्य में जाने के दूसरे तरीके पर। भविष्य में जाने का दूसरा तरीका है ब्लैक होल के पास जाना। इसका मतलब ग्रेविटी से टाइम ट्रैवल। ये भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी का ही एग्जाम्पल है। ब्लैक होल बहुत भारी होता है और उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि समय को धीमा कर देता है। मान लीजिए हम किसी ब्लैक होल के पास एक ग्रह पर जाते हैं और वहां 1 घंटा बिताते हैं, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो धरती पर 7 साल बीत चुके होंगे। ऐसा इंटरस्टेलर फिल्म में भी दिखाया गया था और ये साइंटिफिकली सही भी है। तीसरा तरीका है क्रायोस्लीप। क्या हो अगर हम अपने शरीर को फ्रीज कर लें और सालों तक सोए रहे। भविष्य में जब हम जागेंगे तो हम बिना बूढ़े हुए आगे के समय में होंगे। नासा इस पर रिसर्च कर रहा है और जल्द ही ये तरीका संभव हो सकता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे भालू सर्दियों में सो जाते हैं और महीनों बाद जागते हैं। यदि इंसान के लिए भी ऐसा संभव हो जाए तो ये टाइम ट्रैवल का एक और तरीका हो सकता है। क्या हम अतीत में जा सकते हैं? कैन वी ट्रैवल टू द पास्ट? अब तक हमने भविष्य में जाने की बात की, लेकिन क्या हम अतीत में जा सकते हैं? क्या हम अपने बचपन में वापस जा सकते हैं? क्या हम इतिहास को बदल सकते हैं? साइंस के अनुसार अतीत में जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ थियोरीज कहती है कि यह संभव हो सकता है। जैसे पहला है वर्म होल का उपयोग। वर्म होल एक अदृश्य सुरंग होती है जो 2 समय या स्थानों को जोड़ सकती है, जिससे होकर हम समय में आगे या पीछे जा सकते हैं। अगर हम इसे खोल सके तो हम अतीत या भविष्य में जा सकते हैं, लेकिन अब तक ये सिर्फ एक थियोरी है। इसे करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए जो हमारे पास अभी नहीं है। दूसरा है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर हम अतीत में जाएं और कुछ बदल दे तो क्या होगा? मान लीजिए कोई अपने दादाजी को अतीत में मार दे। अगर दादाजी मर गए तो वो इंसान पैदा ही नहीं होगा, और अगर वो इंसान पैदा ही नहीं हुआ तो वो टाइम ट्रैवल कैसे करेगा? ये एक पैराडॉक्स है जिसे साइंस अभी तक हल नहीं कर पाई है। स्टीफन हॉकिंग्स का टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स ने 2009 में एक पार्टी रखी थी, लेकिन खास बात यह थी कि उन्होंने पार्टी का इनविटेशन पार्टी के बाद रिलीज किया। अगर कोई फ्यूचर से अतीत में आ सकता तो वो इस पार्टी में जरूर आता, लेकिन कोई नहीं आया। इससे उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि पास्ट में टाइम ट्रैवल शायद संभव नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या टाइम ट्रैवल संभव है? इज टाइम ट्रैवल पॉसिबल? तो इस थियोरीज को समझने के बाद एक बात तो कंफर्म है कि भविष्य में जाना मुमकिन है, लेकिन अतीत में जाना फिलहाल असंभव है। लेकिन आने वाले समय में साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से शायद हम टाइम मशीन बना सके। दोस्तों, टाइम ट्रैवल एक रोमांचक और रहस्यमय विषय है। भविष्य में जाना साइंटिफिकली संभव है। अतीत में जाने पर कई समस्याएं हैं, जैसे पैराडॉक्स और एनर्जी की जरूरत। क्या आपको लगता है कि एक दिन इंसान टाइम ट्रैवल कर सकेगा? अगर आपके पास टाइम मशीन होती तो आप अतीत में जाते या भविष्य में? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमने जो आपको टाइम ट्रैवल की सबसे रहस्यमय और प्रसिद्ध घटनाएं शुरुआत में बताई है, आपको वो डिटेल में जाननी है तो हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, जिसमें हम इस सारी घटना को विस्तार से आपको बताएंगे। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए इस वीडियो का, आप कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। पार्ट 2 जल्द ही हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि आप हमारी अगली साइंस मिस्ट्री को मिस ना कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।